या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया मृदेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रवसलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आज बात करेंगे लक्ष्मी जी की, क्योंकि हर किसी को लक्ष्मी की जरूरत होती है, पर लक्ष्मी को चला कहते हैं, चंचला कहते हैं। लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहती, लक्ष्मी जी चंचल हैं। लक्ष्मी जी स्थिर रहने के लिए क्या करें, स्थिर कहाँ रहती है लक्ष्मी, उसका वीडियो आगे बनाएंगे। आज बात करेंगे लक्ष्मी जी स्थिर कहाँ नहीं रहती हैं, क्यों नहीं रहती लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर, उसका कारण क्या है, इसके बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे। बंधुओं, लक्ष्मी की आवश्यकता हर किसी को है, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे ग्रस्त हो, सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है। और बंधुओं, लक्ष्मी की आराधना देवता भी करते हैं, देव भी लक्ष्मी की आराधना करते हैं, देव भी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और इसीलिए तो श्री सूक्त को बनाया गया, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह लक्ष्मी की आवश्यकता है। लक्ष्मी भी हमारे यहाँ अच्छे रूप में आए, अच्छी लक्ष्मी आए। आज बात करेंगे लक्ष्मी कहाँ नहीं रहती। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आप लोगों ने शायद सुनी होगी। भगवान विष्णु स्वयं देवताओं से कहते हैं, क्यों, जब देवताओं के बीच से लक्ष्मी लुप्त हो गई थी, लक्ष्मी खो गई थी अचानक, सारे देवता बहुत कष्ट में आए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के उनका भी काम नहीं चलता। सब देवता दुखी हुए, भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है? बोले, भैया, जहाँ लक्ष्मी जी का अपमान होता है, निरादर होता है, लक्ष्मी जी वहाँ रहती नहीं है। और देवी भागवत के अंदर भगवान विष्णु देवताओं से बोलते हैं, देवताओं से भगवान विष्णु कहते हैं, यत्र शंख ध्वनिर्नास्ति तुलसी न शिवार्चनम न भोजनम च विप्राणाम न पद्मा तत्र तिष्ठति। भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं, ध्यान से सुनो, यत्र शंकर ध्वनि नास्ति, जिस घर में शंख की ध्वनि नहीं होती, जहां शंख नहीं बजता, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती। याद रखिए पहली बात। और तुलसी न शिवार्चनम, जिस घर में तुलसी नहीं है, तुलसी का बिरवा नहीं है, जहां तुलसी नहीं रहती, इसलिए घर में आप चाहते हमारे घर में तुलसी रहे, तो आप तुलसी का बिरवा रखेंगे तो आपके घर में माँ भगवती लक्ष्मी स्थिर रहेगी। न शिवार्चनम, जिस घर में शिव पूजन नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती। जहाँ शिव का पूजन होता है वहीं लक्ष्मी जी रहती, यानी न शिवार्चनम, जहाँ शिव पूजन नहीं होता। और न भोजनम च विप्राणाम, जिस घर में ब्राह्मणों का भोजन नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती। और आगे श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं, मद भक्तानाम च मे निंदा, जहां मेरे भक्तों की और मेरी निंदा होती है, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं रहती। यत्र ब्रह्मा भवेशुरा और महारुष्टा महालक्ष्मी स्तुतो याति पराभवम, जहां भगवान कहते हैं मेरी निंदा होती है, मेरे भक्तों की निंदा होती है, मैं उस लक्ष्मी जी उस घर में कभी नहीं रहती, बल्कि उसके पास जो वैभव है, जो सुख है, वो समृद्धि है, अगर वो भगवान विष्णु की निंदा करता है, भगवान के भक्तों की निंदा करता है, तो वहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। ऐसे घर में भी लक्ष्मी जी नहीं रहती। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, मद भक्तिहीनो यो मूढ़ो भुंक्ते यो हरिवासरा वासरे मम जन्मदिने वापि
याति श्री तद ग्रहादपि। भगवान विष्णु कहते हैं मद भक्तिहीनो, जहाँ मेरी भक्ति नहीं होती, यानी जहाँ भगवान विष्णु की आराधना नहीं होती, जहाँ देव पूजन नहीं होता। और जो हरिवासर, जैसे एकादशी है, भगवान का जन्मदिन है, लक्ष्मी जी का प्राकट्य का दिन है, भगवान विष्णु का जन्मदिन है, या अन्य देवताओं का जो हरिवासर है, विशेष करके पर्व के दिन होते हैं, जो उन दिनों भोजन करता है, लक्ष्मी उनके घर में भी नहीं रहती, लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है। साथ में भगवान कहते हैं जो मेरे नामों का विक्रय करता, जो मेरे नामों को बेचता है अपने लिए, लक्ष्मी जी उसके घर से भी रूठ के चली जाती है। और साथ में कहते हैं भगवान विष्णु, जिस घर में कलह होता है, जिस घर में झगड़े होते हैं, लक्ष्मी जी उसके घर को छोड़ के भी चली जाती है। इसलिए आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी हो, तो ये सब चीज़ें जो पीछे बताए, इन सब चीज़ों का त्याग करिए, आपके घर में भी लक्ष्मी जी होगी। याद रखिए इस बात को। अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, आप भगवान की निंदा करते हैं, आप साधु पुरुषों सज्जनों की निंदा करते हैं, तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी रह ही नहीं सकती है। आपके घर में पैसा आ सकता है, लेकिन घर में आने के बाद वो लक्ष्मी अलक्ष्मी बन जाएगी, और फिर आपके घर में रोग लाएगी, दरिद्र लाएगी, दुख लाएगी, कष्ट लाएगी। आपका जो पैसा है, आपकी जो लक्ष्मी है, वो अलक्ष्मी बन करके आपका ही विनाश करेगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए, तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप सही रूप में माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करिए। आपसे चलते चलते पुनः निवेदन करूं, आप अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूं कि लक्ष्मी जी किस घर में रहती है। अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप सभी से इजाज़त लेते हैं। आप सभी को राधे राधे।